बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के मामला एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि 31 के करीब कांग्रेसमैन है, यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन सारे धांधली ज़दा थे। बाइडन को उन्होंने कहा है कि आपने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना इस हुकूमत को जब तक आप इसकी तहकीकात नहीं करवा लेते। और प्रेशर इतना है कि अब वहाँ से यानी पाकिस्तान के अंदर जो मामला हैं उसकी तहकीकात के लिए इंटरनेशनल सतह के इदारे एक्टिव होने जा रहे हैं। लेकिन आज दिया है पाकिस्तान की जानिब से जवाब। पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि आप हमारे मामले में मुदाखलत ना करें, इलेक्शन साफ है, शफाफ है, ये हमारा इंटरनली मामला है। आपको यानी फॉरेन ऑफिस की जानिब से अमेरिका को ये कहा गया है कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें और किसी सूरत हम आपकी पाकिस्तान के इलेक्शंस की तहकीकात के हवाले से मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हुआ ये है कि ये मामला बिगड़ने जा रहा है। एक तरफ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कर दिया है साफ इनकार कि आपकी जुर्रत भी अगर हुई कि आपने ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लिया तो फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। पाबंदियां तो हमायत करेंगे, बाकी जो हम आपके साथ काम करेंगे वो आप देखेंगे। अब एक तरफ ये मामला चल रहा है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान को गुस्सा है। अब होने ये जा रहा है कि वो जो सेनेटर्स हैं, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑफिशियली अगर आप पूछेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो तो यानी इस सारी सूरत हाल में कोई सीरियस नजर नहीं आती कि उन्होंने कुछ करना है अमेरिका में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो सेनेटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कांग्रेसमैन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो बड़ी तादाद के अंदर अब मामला वो इस जानिब लेकर जा रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह में जो खास तौर पर तहकीकात करने वाले इदारे होते हैं वो असल में एक प्लान ये चल रहा है कि उनकी सरबराही के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो जाएं और जाकर एक यानी पूरी तरह इसको मॉनिटर करें और एक रिपोर्ट तैयार करें। उस रिपोर्ट तैयार के अंदर वो इसकी करें तहकीकात। अब इंटरनेशनल इदारा पाकिस्तान के अंदर मिलकर जब इसकी तहकीकात करेगा तो वो ये कहेंगे कि जिन जिन पार्टीज को इतराज़ है वो सबूत लेकर आए और जो जीते हैं वो भी हैं। अब असल में सारी कहानी ये होने जा रही है फॉर्म 45 की। अभी तक आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड ही नहीं किए सारे, ये सबसे बड़ी बात है। अब असल में अमेरिका के अंदर ये मामला उठ गया। अब ये मामला अगर इस डायरेक्शन में चला गया कि वहाँ से आने लगी है हिदायत और उन्होंने ये जो काम करे, जो 31 सेनेटर्स हैं असल में वो ये काम कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो एक तो अमेरिका के इदारे होते हैं और जिनकी साख बड़ी अच्छी है वो जाकर इनकी तहकीकात करें। और तहकीकात के लिए कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप अगर कुछ 40-50 सीटों के ऊपर भी करें तो वहाँ पर जो फॉर्म 45 आप प्रेजेंट कर देंगे कि ये है तो इस वक्त सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब अगर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया तो उसके बाद मामला और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे कि जैसे ही वहाँ से यानी पाकिस्तान इस वक्त लड़ाई कर रहा है उनसे कि भाई आप हमारे मामला में मुदाखलत ना करें, जबकि अमेरिका के अंदर से उन पर प्रेशर आ रहा है कि नहीं आप ये अब इदारा कोई खड़ा करें जो तहकीकात करे, तहकीकात करके जब रिपोर्ट देगा तो उसमें जो झोल नजर आएगा फिर वो बाइडन के ऊपर प्रेशर डालेगी कि आपने इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करना। जब वो तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए ना तो पाकिस्तान के अंदर को कर्ज मिलेगा, क्योंकि अगर वहां से रिपोर्ट आ जाती है कि इसमें घपले हैं बहुत ज्यादा तो फिर रीजन में कोई भी आपको तस्लीम नहीं करेगा। अब ये जो मामला है पाकिस्तान की धमकी के बाद जो सेनेटर्स हैं वहां के, असल में उन्होंने काम क्या शुरू किया है, वो कह रहे हैं कि जब कोई भी इलेक्शन होता है दुनिया में किसी जगह, इंडिया में हो किसी जगह, अगर एतराज़ उठाए जाते हैं तो जब हम मुतालबा सामने रखते हैं तो वो हमें इनवाइट करते हैं और वो कहते हैं कि आए आप जिस मर्जी इदारे को लेकर आ जाए, अपने लोगों को लेकर आ जाएं, एक्सपर्ट्स को लेकर आ जाएं, तहकीकात करना चाहते हैं कर लें। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान की जानिब से उनको धमकी दी गई है कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। देखिए, पाकिस्तान की धमकी की यानी अब सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हमने तो अमेरिका को रिक्वेस्ट की हुई है एक जगह पर कि भाई आपकी मेहरबानी है, हम मरने वाले हैं तो आप हमें ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाने दें। उन्होंने हमें कर दिया इनकार। तो अमेरिका को आप धमकी देना यानी अमेरिका वो उसको हवा में उड़ा देंगे। वहाँ का तो एक कांग्रेसमैन ही जो है वो ही मान नहीं है कि वो जितनी पावर रखता है। ये जो इस दफा कांग्रेसमैन की जो लिस्ट थी 31 के करीब, ये इतने ताकतवर हैं, इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि सारा साल अमेरिका के मीडिया के अंदर रहते हैं। अब एक तरफ तो उन्होंने लिख दिया लेटर, अब असल में उस लेटर का जवाब आने लगा है उनको और गालिबन जो इतलात हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं प्रेशर डालने में इस लेवल पर कि तहकीकात की जाए। अब इसमें एक और भी सूरत हाल बड़ी अजीब होती है कि तहकीकात के अंदर जो लेट से अमेरिका में कमेटी बनती है
उन कमेटीज के अंदर इन सेनेटर्स को भी रखा जाता है या इन कांग्रेसमैन को भी रखा जाता है कि ठीक है, जो रिपोर्ट आएगी वो आप इस सारी सूरत हाल में, यानी गवर्नमेंट के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं, आप इस सारी सूरत हाल में रिपोर्ट को देखें और वो आगे अरसाल करें। फिर पाबंदियों, असल में एक दफ़ा रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद फिर वो ये फैसला करते हैं कि आया हमने तस्लीम करना है कि नहीं, और अगर नहीं तस्लीम करना तो जब तक ये चीज़ें रिवर्स नहीं होती, फलानी पाबंदी आयद करें, फलानी पाबंदी आयद करें, IMF को के कर्जा ना दे, फलाने वर्ल्ड बैंक को के कर्जा ना दे, उसको के ये करें वो करें, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ी जामिया रिपोर्ट सर पर खड़ी हुई है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जवाब के बाद अमेरिका के जो सेनेटर्स थे वो मजीद एक्टिव हो गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि असल में दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली। जब ऐसी सूरत हाल है तो बजाय के सेनेटर्स के खदशात दूर करें, ये हमें उल्टा कह रहे हैं कि आप हमारे मामलात में मदाखलत ना करें, तो हम अगर यहाँ से पाबंदियाँ आयद कर दें तो आपका तो मुल्क ही नहीं चल सकता। यानी आप ये सोच लें कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल IMF के जो पाबंदियाँ आने वाली हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो शख्स जॉब करता है या कुछ कमाता है, असल में उस पर पहले से कई गुना ज़्यादा आप टैक्स आयद करें, वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दे जो कि टैक्सों में जाए। अब आप ये सोचिएगा ज़रा कि वो आपकी पॉलिसीज इस लेवल कर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट सामने खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब अमेरिका ये बात सोच रहा है कि जो उनके सेनेटर्स हैं उनको चढ़ा हुआ है गुस्सा, और कांग्रेसमैन को भी चढ़ा हुआ है गुस्सा कि भाई ये जो इस सारी सूरत हाल में हमें धमकी लगा रहे हैं कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, फलाना ना करें, तो हमने तो सारी दुनिया के अंदर का ठेका लिया हुआ है कि हम जाएंगे और जाकर उसको चेक करेंगे। अब सोचे ज़रा कि इंटरनेशनल सतह पर अभी तो ये मामला है, असल में जो खत उन्होंने लिखा है उसको बाइडन और याद रखिएगा ये एंटनी ब्लिंकन इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने खत लिखा है और वो उनकी टेबल पर ही रहेगा, क्योंकि जो 31 के करीब कांग्रेसमैन है वो इतने ज़्यादा तगड़े हैं कि उन्होंने ईंट से ईंट बजा देनी है गवर्नमेंट की कि भाई आप हमें हर सूरत इसका जवाब दें कि आप ये क्या करने जा रहे हैं और तहकीकात क्या है। और साथ जो रेफरेंस गए हैं कि इंटरनेशनल सतह पर कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने ये ना बताया हो कि पाकिस्तान के फलाने फलाने हल्के में क्या हुआ, फलानी चीज़ों पर क्या हुआ। अब उन्होंने जो तफसीलात की हैं उसमें वो ये बता रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद किया गया, उस दिन इंटरनेट को बंद किया गया, रिजल्ट्स क्यों डिले किए गए, फिर अचानक से एक पार्टी जीत रही थी, फिर दूसरी कैसे आ गई, फिर फॉर्म 45 जो था वो उस पर पार्टीज के बाद रिजल्ट्स मौजूद है, फॉर्म 47 क्या है, वो सारी की सारी असल में वो कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहे हैं इस तहकीकात में तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते के अंदर अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दे। असल में अब ये जो जितने भी कांग्रेसमैन हैं वो कह रहे हैं कि इदारों की खिदमात हासिल करें और उसके बाद उनको पाकिस्तान का दौरा करवाएं, उनकी टीम आए और यहाँ पर आकर वो कलेक्शन करे और बंदे सारे यानी जितने भी हैं उनसे सुनवाई करे, यानी जीतो वो वालों को भी बुलाएं, हारो वालों को भी बुलाएं, और जो खास तौर पर डिमांड करे कि हमारे पास फॉर्म 45 है उनको भी बुलाकर आगे लेकर जाएं। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है इसने असल में इंटरनेशनल सतह पर अब खतरे की घंटियां बजा दी हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन काम होने वाला है, अब तक का सबसे ज़्यादा अहम काम वो ये होगा कि जैसे ही एक प्राइम मिनिस्टर बनता है उसके बाद से देखा ये जाएगा कि कौन कौन से जो ममालिक है वो तस्लीम करते हैं। देखिए, उसके बाद 2 ही सूरत हाल होंगी, या तो ममालिक आपको मुबारकबाद देना शुरू करेंगे और कहेंगे कि मुबारक वो देते हैं और साथ ये कहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अगर तो ये सूरत हाल होना शुरू हो जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर अब ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका भी मुबारक देता है कि नहीं, क्योंकि अगर वो मुबारक देते हैं तो फिर याद रखिएगा इन जो खास तौर पर कांग्रेसमैन हैं उन्होंने उनकी कांग्रेस में पार्लियामेंट में इंट बजा देनी है कि आप किस बेस के ऊपर ये बात कह रहे हैं, एक चीज़। और लट से अगर वो मुबारक नहीं देते तो फिर ये बात बड़ी तय हो जाएगी कि उन्होंने एक सॉफ्ट और ख़तरनाक मैसेज दे दिया है कि भाई हमने तस्लीम नहीं किया जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं होता। अब सूरत हाल ये है कि इसके बाद आपका तकरीबन मार्च में एंड हो रहा है आपका IMF का पैकेज, आपको अप्रैल के अंदर ये सारा रिज्यूम कर रहा है हर सूरत, और उससे पहले पहले अगर लेट से अमेरिका में वो करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम किसी इदारे को रख ले तहकीकात के लिए, देन ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, खाली यहाँ तक मामला नहीं है, अमेरिका अगर रिजेक्ट करता है तो फिर पूरा यूरोप रिजेक्ट करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट भी रिजेक्ट करेगी,
फिर इवन के श्रीलंका भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता, फिर अफगानिस्तान है, ईरान है, और इवन के देखना ये पड़ेगा कि चाइना इस सारी सूरत हाल में क्या करता है। क्योंकि ये बात तो अभी तक सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि जो मुल्क तस्लीम करता है, इसका मतलब है कि उसने सारी चीज़ें बाईपास की हैं और उसके बाद मामलात आगे बढ़े। ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं होने वाली कि पाकिस्तान की जानिब से क्लियरली एक धमकी दी गई है कि हम अपने इंटरनल मैटर्स के अंदर आपको किसी सूरत मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका से पूछा गया, हालिया मैथ्यूज से, खासतौर पर मिलर से, उनसे कहा गया, अमेरिका ने कहा जी हम बहुत सारे ममालिक के हम मदाखलत की इजाज़त नहीं देते। तो पास ही एक सहाफ़ी खड़ा था, उसने कहा अनटिल कि हम उस पर कब्जा कर लें, इससे पहले कोई इजाज़त नहीं देता। यानी किसी ने जुमला कसा कि आप इजाज़त नहीं लेते, आप सिर्फ कब्जा करते हैं, कब्जा करके दागे। तो ये आप सोच लीजिए अमेरिका की इस बड़े पैमाने पर जाकर बेइज्जती हो रही है। अब इस सारे सूरत हाल में अगर अमेरिका ये ऑर्डर जारी करता है कि भाई हमें आपसे मामलात में इतराज़ है, या एटलीस्ट जो हमारे यहाँ पर कांग्रेसमैन है आप उनके खदशात दुरुस्त करें, क्योंकि ये मामला अभी यहाँ तक नहीं रहेगा। अगली सूरत हाल ये होगी कि लेट्स से बाइडेन अगर तस्लीम करता है तो उसके बाद वो इन पर प्रेशर डालेंगे कि आप हमें एक तो रिपोर्ट दें आपने किस हक में तस्लीम किया, और दूसरा IMF के हवाले से, क्योंकि ये जो जितने भी खास तौर पर सेनेटर्स होते हैं या कांग्रेसमैन है या IMF के नुमाइंदों को कमेटियां बना के तलब कर लेते हैं कि आप किस हैसियत के अंदर इनको लोन दे रहे हैं या आपका क्या मामला है, आपने तहकीकात की है, अपनी वो रिपोर्ट जारी करते हैं। अब ये सारे काम ये कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो असल में उनको इन्होंने कहा हुआ है कि आप रिपोर्ट्स तैयार करें। जब वो रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, वो एक तरफ तो उन्होंने इनको कहा है, दूसरी तरफ वो ये काम करें कि थिंक टैंक्स की जो अमेरिका के अंदर माने जाने थिंक टैंक्स होते हैं, जो खास तौर पर असल में आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट शाया होती है ब्लूमबर्ग में, इकोनॉमिस्ट ने, ये वो, अब वहाँ पर भी जो थिंक टैंक्स होते हैं वो असल में इनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो उनकी रिपोर्ट भी आने वाली है, वो असल में लगाकर उन्होंने बाइडेन को भी प्रेजेंट करनी है कि अगर ये थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है और ये यहाँ पर उन्होंने अपनी बनाकर बड़े मोतबर जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स भेजी है, तो आप इस सारी सूरत हाल में क्या करें। ये मामला अब तक सबसे ज़्यादा क्रूशल होने वाला है पाकिस्तान के लिए। देखिए हमने उनको धमकी तो दे दी है, लेकिन याद रखिएगा इस धमकी देने के बाद अमेरिका को, पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है कि जब उसने कहा कि आप रूस से तेल ना ले तो उन्होंने धमकी दे दी कि भाई आप कौन होते हैं, या यूरोप ने उनको कहा तो वो अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमारा तो असल में शारक अमेरिका के हाथ के अंदर है। सोचे आप ज़रा कि अमेरिका अगर IMF को ये कह देता है कि भाई ठीक है आपने कर्ज नहीं देना, तो हम कहाँ पर खड़े होंगे। यानी आप ये सोच लें कि पाकिस्तान की जो सारी किस्मत के फैसले हैं वो अब आवाम के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो पूरी तरह सिर्फ फैसला IMF करता है। तो याद रखिएगा कि बड़े जो क्रूशल डेज हैं वो पाकिस्तान के लिए आगे हैं। असल में एक तरफ पाकिस्तान को गुस्सा भी है इस बात का कि उन्होंने हमें इनकार किया है और उन्होंने हमें तेल गैस क्यों नहीं लेने दिया। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर एक और भी समझ लीजिएगा, इन केस अगर आप ईरान से गैस पाइपलाइन के थ्रू काम शुरू भी कर लेते हैं, आप मुकम्मल कर लेते हैं, तो ईरान से हो सकता है गैस आ भी जाती। पहली तो बात है इसका 0.1% चांस है, उन्होंने आपको इजाज़त ही नहीं देनी। अगर गैस आ भी जाती है तो आप बताएं कि उस गैस को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, जबकि IMF आपको कहता है कि गैस भी आपने जो रेट रखने हैं वो हम जो रेट आपको तय करके देंगे वो रखने हैं। तो सूरत हाल जो है वो इतनी आसान नहीं है जितना हम ये समझते रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।